मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्बा गणेशा। आज बहुत दिनों बाद में आपसे मुलाकात हो रही है। कारण है स्वास्थ्य। इस समय जोधपुर का जो मौसम चल रहा है उसमें आम बीमारी है वायरल की, खांसी की। आप भी सावधान रहें। और आज मारवाड़ बुलेटिन की वापस शुरुआत करते हुए आप तक पहुँचे हैं। लीजिए आज के समाचार। राजस्थान की राजनीति में उस समय चर्चा तेज हो गई जब अंता में चुनाव हारे नरेश मीणा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर मिलने गए। सभी जानते हैं कि नरेश मीणा वसुंधरा राजे के पहले सीएम कार्यकाल में उनके सबसे करीबी नेताओं में से रहे हैं और राजे के फैसलों में शामिल भी माने जाते रहे हैं। नरेश मीणा वसुंधरा राजे व अशोक गहलोत की मुलाकात धमाके के साथ राजस्थान की राजनीति गलियारे में फैलती नजर आई है। इस मुलाकात से कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ज़बरदस्त खलबली मची हुई है। वसुंधरा को लगातार इग्नोर कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए वसुंधरा का गहलोत से मिलना चौंकाने वाला था। तीनों नेताओं ने बैठकर 40 मिनट तक बातचीत की है। बैठक के समय कमरे में केवल 3 लोग ही मौजूद थे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और नरेश मीणा। इस मुलाकात से राजस्थान की राजनीति हवा बदलने के संकेत भी निकल कर के सामने आ रहे हैं। गहलोत ने मीणा से कहा कि राजस्थान में सम्मान की राजनीति होनी चाहिए। सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रही है। आज भी जनता व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं, उनके दीवाने हैं। गहलोत से उनका मिलना नया गुल खिलाने के संकेत भी दे रहा है। वसुंधरा का ये कहना कि सम्मान चाहिए, पद नहीं, चर्चा में है और ये संकेत है कि वो नई राजनीतिक जाजम तलाश रही है। वसुंधरा अब खुल कर के कहने लगी है कि उनके विरुद्ध साजिश रची हुई है। इन तीनों की मुलाकात तो ये संकेत दे रही है कि नरेश मीणा या तो कांग्रेस में जाएंगे या फिर वसुंधरा का कोई नया राजनीतिक फ्रंट सामने आने वाला है। क्या राजस्थान में तीसरा मोर्चा बन रहा है? चूँकि गहलोत राजनीति के चाणक्य हैं तो राजे की उनसे सलाह क्या गुल खिलाएगी ये समय बताएगा। कांग्रेस के राजनीतिक समीकरण तो ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा जैसी ताकतवर नेता को कमज़ोर किया जाए, मीणा वोट बैंक को काबिज किया जाए और 2028 में सत्ता में आए कांग्रेस को वापस सरकार में आने का मौका मिल सके। ये समीकरण भी बन रहे हैं और ये संकेत भी है कि वसुंधरा को कांग्रेस में शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। इससे भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन भी हिल सकती है। अगर नरेश मीणा व वसुंधरा राजे का नया धड़ा बनता है तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी टूट भी सकती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन इन तीनों ही नेताओं की आपस में मुलाकात क्या गुल खिलाती है ये अलग बात है, लेकिन इन तीनों का मिलना ये संकेत है कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में भारी बदलाव हो सकता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।